getting factory and winding off because the lengthy enough because I have a lot of time with me. I don't know about you. Another thing is because I am locked up in a space where I'm not very conducive. तो हर बार मैं रहता हूँ ऐसे कंपनी में जहाँ पे इतने सारे अच्छे अच्छे लोग होते हैं, ऑल इन वन सेम थिंकिंग पैटर्न्स. लेकिन अभी राइट नाउ आई एम नॉट इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. तो आई एम लाइक अलूफ. और अलूफ यानी अकेला ज़्यादा हूँ अभी इस वक्त पे. तो इसलिए मुझे इतना टाइम मिल रहा है बातचीत करने में. नॉर्मली नहीं होता है. मैं इतना वर्क और ट्रैवल करना. So today was a holiday and I was trying to save myself from a lot of loud music and non-vegetarian and things like that. तो उस चक्कर में मैं इस कमरे में आके मैंने बताया कि काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है मेरा, तो आई नीड प्राइवेसी. मैं यहाँ बैठा हूँ एंड ऐसे चीज़ों से ज़्यादा अच्छा लगता है. देखो हम जैसे लोगों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है, डिवाइन काइंड ऑफ थिंग्स, एंड नेवर एवर में आई कैन टॉक. और दो इंसान पहले ही हो, ये तो मैं बहुत पहले से करता था. ऐसा नहीं कि मैं अभी कर रहा हूँ, अभी बस पब्लिकली कर रहा हूँ. देयर आर टाइम्स व्हेन मैं एक फ्रेंड के घर पे आता था, ये अभी ज़्यादा भी दूर नहीं है, और बातें करने लगते थे और घंटों भर. कभी एक बार ऐसे हुआ था, सुबह हमने एक बात शुरू कर दी और बोलते 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 खाना भी स्किप हो गया. शाम ना ना उनको टाइम का पता चला ना मुझे पता चला. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डिवाइन वाइब्स. दैट इज माई नरिशमेंट एक्चुअली. दैट इज नॉट माई डिस्चार्ज. इट इज माई इनपुट that we can all have that. So being connected is very important. अनीता जी, आपने पूछा, मैंने देखा आपके मैसेज में, आपने पूछा कि is it possible that you don't have experiences and still you can see a lot of life changes? Why not? Definitely. There are so many people who don't speak about it. There are so many people who don't have any such kind of experiences. I am one of that. मुझे कभी ये चांद तारे दिखने वाले ऐसे सीन कभी नहीं हुए. तो मैंने काफ़ी सुना है लोगों को कि ये लाइट दिखा, वो लाइट दिखा, ये आवाज़ सुना, वो सुना, ये गरजा, वो गरजा, यहाँ वो हुई, वहाँ. हाँ, फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हुए हैं, कई सारी चीज़ें हुई है, लाइक यू फील वाइब्रेशंस एंड दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग, दैट सबको होता है. व्हेन यू हैव लॉट ऑफ your prana sharira is getting, lot of things happen. Physical. तो these kind of experiences मैं आपको बताता हूँ. अगर किसी को शक्तिपात हो रहा है या एनर्जी की बॉडी में हिलने डुलना इज नॉट अ ग्रेट 21 थोपा वाला चीज़. ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा हिल रहा है उसको ज़्यादा कृपा हो रही है या फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहे हैं. काफ़ी होता है क्योंकि मैं कई सालों से कई ग्रुप्स में कई लोगों के साथ ट्रैवल में वो सब देखते आया हूँ और खुद पर भी ये चेक करते आया हूँ. पहले पहले मुझे लगता था कि यार मुझे भी है थोड़ा हिलता तो कितना अच्छा लगता है, इसको कितना अच्छा कृपा हो रही है, मैंने क्या किया है यार. तो एवरीबडी डिफाइंस दैट टू कृपा. मैं आपको बताता हूँ, एग्जैक्टली बताता हूँ क्या होता है. देर आर टू वेज, देर आर ओनली टू रीजन्स वाई आदमी हिलता है और कंपन होती है और बहुत सारा वाइब्रेशंस हो रहा है, या उसको एक्सपीरियंस हो रही है, या फिर उसकी मूवमेंट ज़्यादा है. इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक क्रियास. ऑटोमेटिक क्रियास होती है नॉर्मली विद कुंडलिनी अवेकनिंग एंड ऑल दैट. ऑटोमेटिक डिवाइन मदर और डिवाइन शक्ति शक्ति करती है. दैट पावर हैज़ गॉट कॉस्मिक इंटेलिजेंस. जो एक बार तो इट गोज एंड क्लेंसेस. उसका काम क्या? It is not some divine force coming into
divine which happens in everybody's nadis, chakras and all that. तो चक्रा होना कोई बड़ा बात नहीं है. Animals also have chakras, but they don't boast about it because they don't know about that. ये चक्रा वो चक्रा कलर वलर. तो हमको थोड़ा ज्ञान होता है ज़्यादा, तो हम ज़्यादा we have the tendency of talking a little about that. But practically speaking, कंपन तब होती है जब शक्ति राइजेस. द शक्ति नॉर्मली द शक्ति का एक ही रुख होता है, वो है फ्रॉम डाउन टू अप, अपवर्ड्स. ही ट्रेवल्स by the Mooladhara to Sahasrara. So when it moves upward, which is a natural process, it उसका काम है to move upward. It is not bothered with what karmas you have or what you have, what you don't have, and all that stuff. It is just moving upward. When it is moving upward, what happens? जो भी चीज़ें उसके vicinity में है, that is getting covered, isn't it? Now this is Shakti, this is divine force. There are dark forces, there are dark patches which you can call karma, which you can call negative psychic impressions, whatever you can call it, term it. There are different terminologies. But जब ये शक्ति ऊपर बढ़ती है तो नाड़ियाँ फर्स्ट उसकी क्लेंसिंग होती है, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट थिंग. फिजिकल में कुछ नहीं होता, सूक्ष्म. इट वर्क्स ऑन द सूक्ष्म शरीर पे जब काम करता है तो प्रैक्टिकली इट इज क्लेंजिंग ऑल द कोशस. नाउ द हायर कोशस का हमको अवेयरनेस नहीं है, ज्ञानमय का नहीं है, मनोमय का नहीं है, बट वी हैव अवेयरनेस ऑफ अन्नमय कोशा एंड समवॉट टू आर प्राणमय कोशा, बिकॉज प्राणमय कोशा ऑल्सो वी कैन फील समवॉट. प्राणमय कोशा जब क्लेंस होता है तो कहाँ पे भी जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस होते हैं, द शक्ति इज ट्राइंग टू क्लेंस इट एंड इट्स ट्राइंग टू मूव अपवर्ड्स एंड क्लीन इट ऑफ. तो अगर इम्प्योरिटीज है एंड ब्लॉकेजेस है, ये हिलना डुलना happens because there is no movement there and it is blocking and it's trying to move up, and that force is being created in your higher body which is affecting the annamaya kosha, and your physical body also feels it. That's how you move, logically or technically speaking. So that's the process of cleansing that is happening, but that doesn't mean कि कृपा होगी. Now यू टेल मी, आप ये दो एग्जाम्पल देख के बता दीजिए कि व्हेन दिस शेकिंग इज हैपनिंग, हिलना डुलना इज हैपनिंग, एक जगह एक जन को हो ही नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं हो रहा, दिस मूवमेंट इज नॉट हैपनिंग, दिस हिलना डुलना नहीं हो रहा, कैन बी फॉर टू रीजंस. वन इज बिकॉज वो कनेक्टेड ही नहीं है. कनेक्टेड नहीं है तो एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग अप और इट्स नॉट लिफ्टेड अप. मेनी पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल फील इट इज दिस. उनको लगता है कि ये मेरे कर्मों की वजह से, या मैं कृपा नहीं हो रही है, इसके लिए कुछ नहीं हो रहा मेरे. what they normally think that it's not working on themselves, so they get mayus. But there is another aspect also. When the energy is moving up, imagine a person is purified. How will the energy move? Without creating all these kind of hilna-dulna, it moves very easily. There are many people who go into samadhi without hilna-dulna. There are many people who go into deep meditation without hilna-dulna. So hilna-dulna is not a guaranteed definition of kripa. So likewise, there are many people who don't have any experiences but have seen drastic changes. देखते देखते उनकी जीवन ये चेंज हो गई. इन द हायर बॉडीज, लोअर बॉडीज में जितना है आपको वो फिजिकली वो एक्सपीरियंस होगा, हायर बॉडीज में जितना है आपको पता भी नहीं चलेगा. इसलिए मैंने बोला हमको पता नहीं चलता, हम अंडरस्टिमेट करते हैं कि हम पे कितना काम हुआ है, गुरु कृपा कितना काम कर रही है, कितना वो डिवाइन एनर्जी उस स्पॉट के या जो भी हमारे प्रेयर से या पुण्य से जो भी है कितना चल रहा है, हमको वो दिखता नहीं. तो भी जज एंड से कि कुछ नहीं होगा. सो नेवर डू दैट. हाउ डू वी इवन ये गुरुदेव ने एक बार बताया था, समबडी आस्क्ड कि मैं कैसे जानूं कि मेरा प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं. हाउ डू आई नो?
मैं साधना करते जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो आपके फाइव सेंसेस के पकड़ में नहीं है, दैट इज व्हाई यू फील कुछ नहीं हो रहा. हाउ डू यू एनालाइज दिस? फर्स्टली, the calmness, the inner calmness, the peace. Whatever happens, your peace will not get easily destroyed. You love to be in that peace at all times. Second is, you'll start getting clarity of things, like the things that I'm talking, it's all on clarity. आपको clarity होना शुरू हो जाएगा, हर एक चीज़ क्लियर दिखने शुरू हो जाएगा. डिस्क्रिमिनेटिव, द विवेका जो बोलते हैं संस्कृत में, विवेका इज डिस्क्रिमिनेशन. यू आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट क्या सही है, क्या नहीं है, क्या फालतू का है, क्या बकवास है, क्या ठीक है. ऑल इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इट्स हैपेंस. इट डजंट नीड योर ज्ञान शरीर filling in all the inbuilt knowledge and wisdom which you need, like the things that I'm talking, read from somewhere. You can call it a download. Plug to the source, or when your Jnanamaya Sharira is very active, it's the thing is doing that. So this clarity will start coming, the cleanliness will start coming, the purification, this will start coming. पहले जो नहीं दिखता था, now you can see things clear. So these are two things that will start happening. The third is you will become less and less reactive to circumstances and things. You are not reacting but you are responding. जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है आप उसको उसके साथ जो भी लाइफ इश्यूज है, you start dealing with it in a very very mature way. Maturity comes, spiritual maturity. Maturity कौन सा होता है? बस कोऑपरेटिव नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, वैसे नहीं कर, वैसे कर. नाउ यू विल हैव अंडरस्टैंड कि आपकी चेतना की वजह से, बिकॉज चेतना थोड़ी ऊपर है, उनकी चेतना अभी वो नहीं समझ पा रहे आपको, तो वो कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं या आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं. तो व्हाट विल यू डू इन दैट सर्कमस्टेंस? सेम, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअली मैच्योर नाउ. आपको दिखता है कि ठीक है उसने किया. एक माता पिता, एक पिता अगर है या माता है, माता माता को ही ले लो, माता अपने बच्चे के साथ खेलती है, मत बच्ची उठा के देती है ठाट पकड़ के. छोटे छोटे बच्चे देते हैं, वो मारते हैं माँ. So when they do that, and sometimes they hit really hard, might be on the face. और कभी कभी मैंने देखा है कुछ माताओं को लिटरली पेन्स और कुछ हो जाता है समटाइम्स. अब जब बच्चे मारते हैं उनको, डू यू थिंक वो माँ उसको पकड़ के पिटाई करती है, तू मुझे मारेगी, तेरी माँ को मारती है? नहीं करेगी ना. ये कब होगा? इफ इट इज ग्रोन एंड स्पिरिचुअली, आई मीन जस्ट मैच्योर्ड. अगर उसने कुछ किया देन यू माइट रिएक्ट. बच्चे, उसको कुछ पता नहीं है, तब आपकी बुद्धि को क्या होता है, आप में एक मेच्योरिटी होती है कि बच्ची है, चलो जाने, बिकॉज यू हैव अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स. बच्ची है, मेरी अपनी है, उसको अभी पता नहीं है, आगे पता चल रहा है. दिस इज द वे वी डील विद फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. स्पिरिचुअल मेच्योरिटी के साथ, चलो उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जाने, स्टिल अपनी. तो दिस अनकंडीशनल लव विल स्टार्ट. दिस इज हाउ जीसस क्राइस्ट आल्सो डिड. ऑन द सूली पे लटकाया उनको क्रॉस से भी, जो उनको जितने भी लोग मेरे बच्चे हैं, इनको पता नहीं है, तो उन्होंने वही प्रार्थना किया, हे परमेश्वर इनको क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी चेतना नीचे है. तो वो कह रहे हैं प्लीज फादर, हेवनली फादर, फॉरगिव देम. दिस इज अनकंडीशनल. दिस इज व्हाट कैन बी प्रैक्टिस्ड विद इन आवर. ऑफ कोर्स यू गॉट टू बी लिटिल, to be stern, be stern. Because everywhere, if you're too unconditional, unconditional is a quality, it's not a quantity, it's a quality. You don't have to demonstrate it, you don't have to wear the title. आपको बैच डालने की जरूरत नहीं है कि मेरे आई एम एन अनकंडीशनल बीइंग, या किसी के स्कैनर के अंदर आने की जरूरत नहीं है. अनकंडीशनल डजंट मीन यू टॉलरेट एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस. मेंटेन दैट. डोंट अलाउ एनीबॉडी टू प्ले विथ यू.
Don't allow anybody to intrude into a certain aspect of you. It normally होता है, I'm telling you, ये होता है दुनिया के अंदर भी होता है, अंदर की बात बोल रहा हूँ। वो माया में फंसे रहोगे, ये लटके रहोगे किसी पे। Will happen because the people who are down, see, internal मैं बोल रहा हूँ, consciously नहीं बोल रहा हूँ, मैं unconsciously बोल रहा हूँ. Somebody's soul who's down knows internally very well, you know that all गोलमाल है भाई सब गोलमाल. It knows, the self knows the truth, but the human ego will never understand from that point. तो वो क्या करता है, मैनिपुलेटिव, यू बिकम अ लिटिल मोर डिफरेंट. मैं अंदर की बात कर रहा हूँ. सी अंदर बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आई डोंट वांट टू से फैमिली एंड ऑल, थोड़ा अंदर मीन्स अपना इनर सर्कल, द क्लोजेस्ट फैमिली सर्कल, द रियल बॉन्ड्स, एंड आउटर यानी कि बाहर की जो भी है फ्रेंड्स एंड इंटरनल. बिकॉज उनकी चेतना को पता है ये चेतना उच्च का है, एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल ग्रोइंग टू दैट लेवल. तो द ईगो, तुम क्या जानता है लाइफ के बारे में, तो कुछ नहीं जानता. Then the play will begin. So don't allow that thing to happen also to you. Don't allow anybody to just play anything with you. Get even with it. This is applicable even outside. Don't allow in the sense your consciousness जब होती है आपको आराम से महसूस होगा who's playing what, who's doing what. प्लेइंग इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है, मैं बड़ा, मैं जीतूंगा, मुझसे कोई पंगा नहीं, एटीट्यूड नहीं बात कर रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका एक पर्पस है, आप उस पर्पस की तरफ काम कर रहे हो, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है उसकी तरफ जाने की. वो आपके क्लोजेस्ट भी हो सकते हैं या फादर्स भी हो सकते हैं. एक साधक को हमेशा अल्टीमेट गोल दिखता है, एंड देन देर इज़ नो मर्सी, देर इज़ नो पार्शलिटी कि ये मेरे ब्लड है तो मैं थोड़ा फेवरेटिज्म करके मैं थोड़ा उतर जाऊं, वो थोड़ा अनब्लड है तो उसको चलता है मैं कुछ करूं. देयर विल बी नो फेवरेटिज्म, एवरीबडी इज सेम. इफ़ यू आर हार्श टू अ पर्सन, यू डोंट लाइक समबडी, यू से दैट मुझे पसंद नहीं है तुम ऐसे कर रहे हो, या मुझे उसका कंपनी पसंद नहीं है, उसकी एनर्जी ठीक नहीं है, तो मैं उससे हट गया. हम एक ग्रुप बना देते हैं, हम बोलते हैं कि हमारी अच्छे वाले एनर्जी, जो अच्छे खासे एनर्जी है, हम लोग इधर आ जाए, वो वाले उधर चले जाए, और फिर हम एक दूसरे के साथ यहाँ रहते हैं. दैट इज़ लॉ ऑफ एनर्जी. ठीक है, पॉजिटिव पीपल दे गेट टुगेदर, नेगेटिव अदर, बट कुछ तो है जो अंदर आपने डिफ्रेंशिएट किया, ये कुछ गड़बड़ है, गोलमाल है, और वहाँ तो हम एक्शन जल्दी ले लेते हैं. We won't take much time to act on it. But then why do we take time to act on the so-called blood? Partiality? Then that is not Advaita. मतलब किसी को आप ज़्यादा फेवर कर रहे हो, किसी को नहीं कर रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर दिस. ऑडेसिटी होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए, गट्स होनी चाहिए टू स्पीक द ट्रुथ. Just because it is my mother, my father, my son, my daughter, my brother, my sister, I shield them. No, I have never done that, I'm telling you. And that is why I'm talking this with, again, with conviction. Even if it is my own people, I have always put my foot down. I've lost many, I don't care. It is for their good only and for my good, ultimately. We always work on the highest good of myself and the highest good of all. We don't put down people in the name of comfort, in the name of not losing, in the name of insecurity. इनसिक्योरिटी हमारी होती है, उसको कई सारे लेबल्स लग जाते हैं. इनसिक्योरिटी है ये सब, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता.
मैं देखता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज लव. When people talk so much about love and bonding, I can see so much love. There is no love. There is insecurity. इनसिक्योरिटी को एक नया लेबल दिया गया है एज लव. दैट इज वाई गुरुदेव स्ट्रेसेस ऑन लव मी, अनकंडीशनल लव. अनकंडीशनल लव में सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी कुछ नहीं होता. सो मेनी रिलेशनशिप्स आर देयर, मैरिड रिलेशनशिप्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स. It's standing on the pillars of insecurity which they call love. Most of the time कहीं जाने के लिए एक पार्टनर के पास कुछ नहीं होता है. उसके पास शायद घर नहीं है, पैसा नहीं है, फ्यूचर नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो पड़ी है या पड़ा है विद द टर्म कॉल्ड लव. बिकॉज अगर लव नहीं बोला देन यू माइट नॉट गेट शेल्टर, यू माइट नॉट गेट. तो जस्ट इन द नेम ऑफ दैट टैग, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग एवरी एस्पेक्ट जो भी मैं बात कर रहा हूँ, देखो इसमें ऑनेस्टी जब तक नहीं है कुछ काम नहीं कर सकता. We should have the audacity to be very honest with ourselves and analyze and find out where is it that I need to work on. Until you are very raw and straight to the point and straight, very honest, you cannot overcome lot of muck that is there in this. मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक अंदर डार्कनेस है, जब तक आप उसमें बैटरी नहीं चलाओगे, लाइट नहीं डालोगे, वो प्रकाशित नहीं हो सकता. इस डार्कनेस को अगर मैं और कवर कर लूँ, अंदर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा मेरे भाई. अगर इस डार्कनेस को रिलीज़ करना है, बात कितनी बार बोलते हैं, कमरे में अगर अंधेरा है उसको भगाने के लिए क्या करना है, तो कुछ नहीं, जस्ट ऑन द लाइट. तो टू ऑन द लाइट फर्स्ट यू हैव टू एक्नॉलेज कि भाई अंदर डार्कनेस है. जब तक डार्कनेस है आप एक्नॉलेज नहीं करोगे तो आपके हाथ स्विच की तरफ भी क्यों जाएगा. अंधेरा है, आपको पता है यहाँ रोशनी मुझे चाहिए, आप एक्नॉलेज करें तभी तो आप स्विच दबाओगे. Acknowledging the darkness that we have inside, acknowledging the dirt that we have inside, acknowledging the all the खामियां जो अपने अंदर, ये अपने, it's a self talk, it is not to tell anybody, you need not go out and tell anybody, you need not prove to anybody, इस खुद पर. ये जब आप एंगल लेके आप काम करते हो, you will see that things start working much more better. Then you don't need formalities, you don't need rituals, you don't need a pattern. I'm seeing so many people are adorned by rituals and they're stuck. And they say their sadhana is not work. They are like those yoga masters, yoga practitioners. हठ योगा में एक हाथ यहाँ से घुमाए, एक पाँव यहाँ से डाल दिए, एक इधर से डाल दिए, उधर से डाल दिए, to show कि I know all the asanas, but they are trying to do all the asanas at the same time, and then they end up entangled or fail. They feel they are in mess. They need somebody to come and pick them up or unentangle them. This is what happens when we overdo something. Like we have this sadhana, that sadhana, hundreds of sadhanas. मॉर्निंग को ये करना है, उसके बाद 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 ये. ओ नो 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 नो, सीक्वेंस ऐसे नहीं. ये पहले आना चाहिए, वो पहले आना नहीं, कि इसको बोला तो फिर वो ये हो सकता है, शक्ति को इफेक्ट हो सकता है, देन यू पुट दिस फर्स्ट. नो, ये होता है. दिस इज ऑल योर कैलकुलेशन भाई, वहाँ पे कुछ नहीं होता भाव. एनीथिंग दैट यू, दैट इज वाई गुरुदेव टॉट देर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ पीपल, ऑल काइंड ऑफ पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड. सब तरह के लोग हैं, ऑल हैव टू बी केटर्ड. एक ग्रुप के नीचे ही अलग अलग टाइप के लोग हैं. एक माता पिता के नीचे, एक पिता के अलग अलग बच्चे हो सकते हैं. माता पिता कोई इस तरह का है, कोई उस तरह का. माता भी कभी इसको इस तरह का खाना पका के देती है, उसको उस तरह का देती है. गुरु भी उस तरह का ही कर रहा है, बिकॉज ऑफ द अनकंडीशनल लव. ही इज ट्राइंग टू put on new things, bring on new things for the children. ठीक है, इस टाइप का भी है, उस टाइप का भी है. ठीक है भाई, आपको ज़्यादा एफिनिटी इसमें है. हाईएस्ट साधना इज अद्वैता.
व्हाट आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकलिटी में बात कर रहा हूँ, इज द सेम। बट वहाँ पे लोग नहीं पहुँचते जल्दी से। अद्वैत में भी यू नीड द्वैता। दैट इज आवर मेंटल ब्लॉक। How many times can you do an Advaita Sri Vidya sadhana without a Meru, without a Sri Yantra? How many times can you chant a mantra without a Rudraksha? How many times can you do your sadhana without dualities? We need dualities to get into the non-dualities also. That's support system. We only take the use of the ladder. Problem तब होता है कि हम ladder को ही पकड़ लेते हैं, thinking that this is the final thing. That is when problems come. Leave the ladder. They are just a stepping stone for you. There is something beyond also. बहुत सारे लोग वहीं रुक जाते हैं and then they say nobody will advise you personally. These are my personal experiences. मैं देखते जाता हूँ सब लोगों के साथ, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो जिसके साथ हम जाते रहते हैं और ये जब डिस्कस करते हैं मैं उनको खुलेआम बोलता हूँ, और काफ़ी सारे एक्सेप्ट भी करते हैं उस चीज़ को, दे आर हैप्पी अबाउट इट। काफ़ी नहीं करते बिकॉज ये उनके उसूलों के खिलाफ है, ये उनके कोई पुराण के खिलाफ है, ये उनके परंपरा में चली आई है, और ये बाहर का एक क्रिश्चियन आके ये बता रहा है उनको इस तरह से साधना करना, मैं क्यों सुनूंगा? एब्सोल्युटली फाइन। बट दिस इज नथिंग अबाउट रिलीजन अगेन, इट इज ऑल अबाउट द ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी विच वी आर लुकिंग इनटू। वी हैव टू कीप ऑन। थैंक यू गाइज। I see most of the messages are thank you messages, and it's helping and all those things. I'm glad that's my area of work, what I'm doing, what I'm kind of assigned. You can say I don't want to use that word because that will again end me up in trouble. So if it is helping, it's helping. It's good. I'm very happy, and I'm very even more happy that you are acknowledging it, because by acknowledging it, I know that these things are helping, and that motivates me to put the insights. And बहुत सारे आपके feedbacks भी आते हैं, it's good. That also is appreciated. Only when you give those feedbacks, I can understand and relate and accordingly do what I can. आज I did lot because बहुत सारा टाइम था आज, शायद ऐसा टाइम ना मिले कि because I'm in other projects and all that. तो आज काफ़ी मैंने बात किया, तो ऐसा लगता है कि पूरा हफ्ते भर का या महीने भर का डाल दिया 2 दिन में वीडियो, बहुत सारे पड़े हुए हैं। So if you like, you can get connected to it. So experiences again. Don't fall too much for experiences. Experiences are not the real indicators of progress. The real indicators of progress, as I told, is inner peace, inner contentment एक आना शुरू हो जाता है, क्लैरिटी आना शुरू हो जाता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आना शुरू हो जाता है, and the rest is the outcome of the connectivity that you start in with. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, to not be just connected with invocation. You don't need an invocation. Invocation be it's a kindergarten practice that the guru is trying to teach, because इतना external है हम लोग. It takes a lot of time to pull him back. You got to do that. You can do a lot of procedures to bring him back into that. So after a certain time, it will not be needed. So once you're connected, and then you don't need to force a connection. You don't need to call a connection. You are the connection. You are divinely connected. And when you are connected, you will only do that for your highest, for the highest good of all. Simple as that. और कनेक्टिविटी में सब साधना ही होता है, देन यू डोंट नीड टू सेपरेटली सिट फाइंड अ कॉर्नर एंड डू साधना। साधना कोना पकड़ के टाइम लगा के करना उन लोगों के लिए है जो बाकी के टाइम बाहर एक्सटर्नल फोकस है। नाउ दे वांट सम टाइम इंटरनल। व्हाई कांट वी बी इन साधना मोड एट ऑल द टाइम्स? किसी ने मुझे मैसेज डाल के बोला था, योगस्थ गुरुकर्माणी गुरुदेव क्यों कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इज द मीनिंग
कमिंग टू अ सर्टन स्टेज कि आपको ये आह्वान करके, एक साधना करके, फिर कट ऑफ करके, फिर वापस माया नगरी में कूद के, ऐसे नहीं। यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, यू आर सजग। कनेक्ट कैसे होना है? आपको सोचना नहीं है, सोचना यहाँ का ये बुद्धिजीवी वाला काम है। सोचना कुछ नहीं है, महसूस करना, सजगता लानी है, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। दिस इज spirit of mindfulness. Mindful you can be when you're subject, when you're aware of everything. बोलते हैं ना, जब खा रहे हो तो भी अवेयर हो, हर एक निवाला जो जा रहा है उसको महसूस करो, एंजॉय करो, रिलिश करो, नवरसा से एंजॉय all the nine rasas of life, everything. When you're bathing, when you're नहा रहे हो, you have to be fully aware of how the water is touching your every part of the body. ये प्रैक्टिस है टू ब्रिंग यू टू हायर प्रैक्टिस, फिर वो आपको ऑटोमेटिकली हायर प्रैक्टिस से जुड़ेगा। जो हम रोजमर्रा के योगस्थ कुरु कर्माणी, दिस इज दैट। आप काम करते वक्त भी साधना में रहो। दिस इज हाउ आई वर्क इन द आश्रम। हमको गुरुदेव ने यही ट्रेनिंग बताया था, क्योंकि गुरुदेव के प्रोजेक्ट्स बड़े अमूल्य और बड़े डिवाइन होते थे, होते हैं, होता रहेगा। When you are on that, you got to be connected. You cannot do nonsense while doing a divine project. I used to be very scared. I used to be not scared, I used to be very alert. I used to ready myself for the project, जो भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ गुरुदेव का। तो जैसे मैंने आपको बताया, रुद्री पाठ चलता था। रुद्री पाठ इज ब्यूटीफुल, वो एक फेवरेट है मेरा यूट्यूब में, रुद्री पाठ बाय द 21 ब्राह्मण्स, वो आप प्ले करके देखो। उस पर मैं पूरा पूरा दिन, मेरा ईयर में वो चलते रहता था, और मैं वो जो भी प्रोजेक्ट में उसमें काम करता रहता था। दिस इज योगस्थ गुरु टू प्रैक्टिस दैट। तो आप कहोगे कि आपका मैटर, बट यू कैन प्रैक्टिस व्हाट यू डूइंग। आप लिख रहे हो, टोटली फोकस। आप एक काम कर रहे हो, फोकस। मैंने आपको बताया, सिद्धप्पा अवधूत सिद्धप्पा के पास हम गए थे, वो हमको खाना खिलाया उन्होंने, सब्जियां काट के। ही वॉज टीचिंग अस फोकस, एंड वाइल गोइंग ही वॉज टेलिंग, बिकॉज 1 घंटे के ऊपर वो सब्जी काट रहे थे, ही वॉज टोटली फोकस, और इतनी शार्प ब्लेड थी उनके हाथ, ऐसे चल रहे थे। इतना सब लापरवाही कट सकता है, मुझे देख के डर लग रहा था। ही वॉज टीचिंग अस एकाग्रता, फोकस, और जाते वक्त उन्होंने बोला फोकस। जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें कंप्लीट फोकस, दिस माइंडफुलनेस, व्हाट दैट अवधूत वाज टीचिंग, सब बी कनेक्टेड ऑन दिस। उनका एक ही इशारा था पूरा, was talking in Kannada and blubbering how connected, what to. So when you're connected, everything, even any single thing, मैं आपको बोल रहा हूँ, इवन आप इस पे बैठे हो, कमोड पे भी बैठे, यू कैन बी माइंडफुल, देयर इज नथिंग सिन इन दैट। उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला था कि अंदर टॉयलेट में भी मंत्र जाप कर सकते हैं। दिस वो माइंडफुलनेस, यू आर 24/7 माइंडफुल। नो भेदभाव, अद्वैत में नो भेदभाव, कहीं भी, एवरीवेयर। कपड़े आप प्रेस कर रहे हो, वॉश कर रहे हो, दांत घिस रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, लाइक राइट नाउ आई एम टॉकिंग, आई एम 101% mindful, I am connected. Yogast Guru Karmani. That is the reason I am able to talk for so much time without getting tired. Yogast Guru Karmani. Mindfulness. Be mindful. So all these things that I am talking is not come from the buddhi. It is a channeling. It's the divine download, whatever you call it. तो ज़्यादा नाम दिया तो ज़्यादा फैंसीफुल हो जाता है, क्लेम्स हो जाता है, मैं एंड सो एंड सो। नथिंग, एनीबडी कैन डू इट। वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट उतना, हम नहीं करते। तो आप कनेक्ट हो जाओ उस चीज़ में एंड रन जाओ उसमें। एंड आई एम टेलिंग यू, इफ आई कैन टॉक फॉर आवर्स लाइक दिस, यू हैव सीन, मैं नहीं हूँ, देयर आर सो मेनी ग्रेट पीपल टॉक फॉर आवर्स टुगेदर, इट्स कमिंग फ्रॉम देयर। दिस इज जस्ट इंस्टेंस दैट आई एम टेलिंग यू। There is something else that takes over our buddhi and the aham, the self I, and does that. And when that does, when that thing does, that is why it appeals to you. I'm telling you, if the I is speaking, it will not appeal to you because it's very self-centered. But the purer it is, the more deeper it will appeal to you. And that comes through yogas, through karma.
It can be possible by everyone, every single one. 101% it's possible.